सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून से लेकर 24 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जीएसएलवी का जो फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए, जीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से जो है पीएसएलवी का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए, पीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बिना टेस्ट सीरीज के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगी ना वो कैसी होगी। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास जो वो जरूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जाम के लिए जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी यहाँ पर लैंग्वेज भी जो है वो चूज कर सकते हैं, यानी जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में जो है यहाँ पर आप मॉक टेस्ट जो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स भी जो वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको पता चलेगा आप कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, कहाँ पर जो आपकी गलती हो रही है। इसके अलावा एवरेज टाइम पर जो क्वेश्चंस है ना, ये कितना लग रहा है, आपका स्कोर दूसरे से जो वो कितना अच्छा है या फिर पीछे है, ये सारा कुछ जो आपको यहाँ पर देखने को जो वो मिल जाता है। और साथ ही साथ जो आपको फ्री लाइव टेस्ट का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको ऑल इंडिया रैंक एंड लीडर बोर्ड का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने जो है टॉपर के साथ जो आप अपना कंपेयर भी जो वो कर सकते हैं कि टॉपर का जो आपका जो एवरेज मार्क्स है वो किस में ज़्यादा है और आपका जो एवरेज मार्क्स है वो किस में कम है। इस प्रकार आप टॉपर से अपना कंपेरिजन भी जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड री अटेम्प्ट्स का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको 10,000 प्लस एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स जो आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ जो है 24/7 जो है AI डाउट सॉल्वर जो आपको एक्सपर्ट का सपोर्ट भी जो वो देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सवाल में अगर आपको डाउट हो रहा है तो रात के 2 बजे ही क्यों ना हो, AI चैटबॉट से जो है ना इसका तुरंत सॉल्यूशन जो आपको देखने को जो वो मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स भी रहता है कि सर टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो सेल है ये कब से शुरू होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी आपका यहाँ पर जो है ऑफर भी चल रहा है टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग के नाम से, जो कि आपका 28 से 31 मई तक जो ये आपका चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना, तो ये जो आपको 307 में जो वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप लेते हो ना, तो ये जो आपका 395 में जो वो देखने को जो वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज़ करते हो ना, तो आपको जो है 12% का ऑफ भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस ऑफर का जो वो लाभ उठाइए। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, पुलवामा आतंकी हमला जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, पुलवामा आतंकी हमला जो है ना, ये आपका 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तो 14 फरवरी 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे मोहम्मद के आतंकी ने जो है ना जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो है सीआरपीएफ के काफिले पर जो है ये हमला किया था, और इसे ही जो आपका पुलवामा आतंकी हमला जो वो कहा गया था। इसके अलावा अगर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका सर्जिकल स्ट्राइक है ना, ये आपका 28 सितंबर 2016 को हुआ था। और इससे 10 दिन पहले जो है ये आपका यूरी अटैक हुआ था। और यूरी जो अटैक है ना, ये आपका 18 सितंबर 2016 को हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था,
था कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो दमन है ना, ये किसने किया था? तो आप ही बताइए, ये प्रश्न जो आपसे कितने बार जो आपका रिपीट जो वो किया गया था। तो देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो दमन है ना, ये कैंपबेल के द्वारा जो ये आपका दमन जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी कैंपबेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1857 की जो क्रांति है ना, ये कब शुरू हुआ था? एग्जैक्ट डेट जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति है ना, ये आपका 10 मई 1857 से जो है ये आपका मेरठ से जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 1 10 मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1906 में स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय जो है ना, ये कौन थे? तो देखिए, 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले जो प्रथम भारतीय थे ना, ये आपके दादा भाई नौरोजी थे। तो ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में जो है ना, ये किसका प्रावधान जो वो किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में जो है ये आपके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान जो वो आपका किया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से जो है भारत में ब्रिटिश राज्य की जो है ना, ये आपका औपचारिक नींव जो है ये आपका पड़ा था? तो देखिए, ये जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था ना, जो कि आपका 1757 में जो ये आपका लड़ा गया था, और इसी युद्ध से भारत में जो आपका ब्रिटिश राज्य की जो है ना औपचारिक नींव जो ये आपका पड़ा था। तो ऑप्शन 2 प्लासी का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मौसिन राम जो है मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिए, मौसिन राम की बात कर ले तो ये जो आपका मेघालय की खासी पहाड़ी पर जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन 1 खासी पहाड़ियां आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा जो बारिश होता है ना, ये आपका मौसिन राम में ही होता है। और मौसिन राम जो ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय सेना ने जो है आपके संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का जो सफलतापूर्वक आयोजन है ना, ये कहां पर किया गया था? तो ये आपका 18 से 19 नवंबर 2024 तक जो है अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात में जो ये इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि इस अभ्यास का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर के द्वारा जो वो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जो आपका COP29 का जो आयोजन है ना, ये कहां पर किया गया था? तो देखिए, COP29 का जो आयोजन है ना, ये आपका बाकू अजरबैजान में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो बाकू अजरबैजान आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला जो आपका COP30 होगा, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों की थर्ड शिफ्ट का जो भी एग्जाम देकर आए हैं या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी का आप अगर एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपका थर्ड शिफ्ट में नहीं आया था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में नहीं आया था, लेकिन एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है ये क्वेश्चन मैं रखा हूं कि नोमैडिक एलिफेंट जो है ना, भारत और किस देश के बीच जो है एक आपका जो वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जहां पे ऑप्शन आपका है चीन, सेकंड ऑप्शन है आपका मंगोलिया, थर्ड ऑप्शन है आपका वियतनाम और फोर्थ ऑप्शन है आपका भूटान। अगर आप रियल में एनटीपीसी और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कि इसका सही उत्तर जो वो क्या होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहां पर आया था कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ जो है आपके द्विपक्षीय निवेश संधि पर जो है ये आपका हस्ताक्षर जो वो किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है ना ये आपके द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर जो ये आपका किया गया है। तो भारत और उज्बेकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है नगरीय लिंगानुपात जो है ना ये कितना रहा था? नगरीय लिंगानुपात जो वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अगर ग्रामीण का लिंगानुपात की बात कर ले तो ये तो आपका 949 रहा था। वहीं अगर नगरीय लिंगानुपात की बात कर लेना तो ये आपका 929 रहा था। तो 929 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे ग्रामीण का पूछा जाए तो ये आपका 949 रहा था, और नगरीय का जो लिंगानुपात है ना यानी सेक्स रेशियो जो ये आपका 929 रहा था।
तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 51 से जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है ना, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जो ये आपका डीपीएसपी में जो है ये आपका सिद्धांतों से जो ये आपका संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका अनुच्छेद 38 से भी जो आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में जो है राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जो है बढ़ावा देने का निर्देश जो ये आपका दिया गया है और इसी अनुच्छेद के जरिए जो है राज्य के लोगों के कल्याण के लिए जो है काम करने का प्रावधान भी जो ये आपका किया गया है। तो अनुच्छेद 38 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ना ये किसका उल्लेख जो वो किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भारत के आधिकारिक भाषाओं का जो है ये आपका उल्लेख जो वो किया गया है और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है ये आपके 14 भाषाएं थे और वर्तमान में अगर बात कर ले तो देखिए वर्तमान में जो है आपकी 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख जो वो किया गया है। तो आधिकारिक भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थार मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं ना ये किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो देखिए थार मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं ना ये आपके मुख्य रूप से जो है ये आपके जीरोफाइटिक यानी मरुदीय या फिर शुष्क क्षेत्रीय पौधे होते हैं जो कि कम पानी में भी जो आपके जीवित रह सकते हैं। तो ये जो आपका जीरोफाइटिक या फिर शुष्क क्षेत्रीय जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक गेल-ल्यूशक नियम से जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गेल-ल्यूशक का नियम जो है ये आपका गैसों की मात्रा के संयोजन के नियम को जो ये आपका संदर्भित करता है जिसे आपका 1808 में जो ये आपका खोजा गया था और इसे जो आपका प्रकाशित है ना ये आपका 1809 में जो है इसे आपका जो वो प्रकाशित जो वो किया गया था। और देखिए गेल-ल्यूशक का जो नियम है ये क्या बताता है। तो देखिए गेल-ल्यूशक्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो आपका गेल-ल्यूशक का जो नियम है ना ये आपका जो है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसके साथ। तो ये आपका प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही शायद आपका स्टेटमेंट में जो वो सही कथन जो वो दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना है ना ये किस संशोधन के आधार पर जो ये आपका किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये आपका किया गया था। तो 89वां संवैधानिक संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ये जो आपका 89वां जो संवैधानिक संशोधन है ना ये आपका किस वर्ष में आपका जो है वो लागू हुआ था। ये आप जो है कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि किस वर्ष में जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट जो है भारत के केंद्रीय बजट में जो ये आपका दिखाई दिया था। तो देखिए ये जो आपका 2005-6 का जो आपका वर्ष रहा था ना इसमें जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट जो है भारत के केंद्रीय बजट में जो ये आपका दिखाई जो वो दिया था। तो ऑप्शन 4 2005-6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा जो है हाल ही में आपका कृति यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ये जो कृति कार्यक्रम है ना ये किस शहर में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए आपके अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये जो आपका कृति कार्यक्रम है ना ये आपका चंडीगढ़ में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो चंडीगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका 1991 के उदारीकरण से जो आपका पब्लिक सेक्टर पर इस प्रकार का प्रश्न वो देखने को मिला था। तो देखिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी जिसे आपका लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। और इन सुधारों के तहत भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को जो है बाजार आधारित बनाने के लिए कई कदम भी उठाए थे और इन सुधारों के कारण ही जो है आपका लोक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर पर ध्यान जो है ना ये आपका केंद्रित किया गया था। तो पब्लिक सेक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उमा शंकर मिश्रा जो है ना ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए उमा शंकर मिश्रा की बात कर ले तो ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1 kg जूल इज इक्वल टू
इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। उसके बाद ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो वो आपका दिया गया था। तो देखिए 1 kg जूल इज इक्वल टू जो होता है ना, ये आपका 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 10⁻7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है ना, ये कौन सा है। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 16 का खंड जो 6 है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो ये भी प्रश्न मैं आपको बता दूं कि आपका रिपीटेड प्रश्न है। और ये जो आपका अनुच्छेद 16 का खंड 6 जो है ना, ये आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए जो है, ये आपका आरक्षण का प्रावधान जो वो किया गया है। और इसे आपका 103वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2019 के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 6 को जो ये आपका जोड़ा गया था, जो कि आपका 14 जनवरी 2019 को जो ये आपका प्रभावी हुआ था। और राज्य को समाज के आर्थिक रूप से जो है EWS के सदस्यों की सरकारी पदों पर नियुक्तियों के में आरक्षण के लिए जो है विभिन्न प्रावधान करने का अधिकार जो वो देता है, जो कि आपका EWS में 10% का आरक्षण जो वो दिया जाता है। तो अनुच्छेद 16 का खंड 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइबर क्रॉप, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है एक रेशेदार फसल का उदाहरण है। तो देखिए अगर रेशेदार फसल के उदाहरण की बात कर ले तो देखिए इसमें आपके कॉटन आ जाता है, जूट आ जाता है, हिम्प आ जाता है और फ्लैक्स, ये सभी जो है ना ये आपके फाइबर क्रॉप्स के उदाहरण है। अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए कपास, जूट, रेशम और भांग, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके रेशेदार फसलें के उदाहरण है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया था तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं बता दूं कि ऑप्शन में आपका पेयर में जो वो दिया गया था, यानी दो के पेयर में जो वो दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने गुप्त कांग्रेस रेडियो जो है ना ये चलाया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गुप्त कांग्रेस रेडियो है ना, ये आपका उषा मेहता के द्वारा जो ये आपका चलाया गया था। तो उषा मेहता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 29 अगस्त 2024 को जो है मुस्लिम विवाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी विधेयक जो है ना ये आपका किस राज्य के द्वारा जो है ये आपका पारित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 29 अगस्त 2024 को जो है ये आपका असम विधानसभा ने जो है मुस्लिम विवाह को सरकारी पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी विधेयक जो है ये आपका पारित जो वो किया गया था। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो अधिनियम है ना ये किसका स्थान लेगा। तो देखिए ये जो अधिनियम है असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 जो है ये आपके ब्रिटिश काल के असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 का जो ये आपका स्थान लेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सर्दियों के मौसम में जो है भारत में जो सीजन चेंज होता है ना इसका कारण जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारत में सर्दियों के मौसम में सीजन चेंज होने का जो कारण है ना ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून का पीछे हटना, इसके अलावा शुष्क ठंडी हवाओं का चलना है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर क्लाइमेट जो इफेक्ट है ना इसका क्या कारण है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में बढ़ते तापमान, समुद्र के स्तर और मानसून के पैटर्न में परिवर्तन के कारण जो है ये आपका जलवायु प्रभाव का अनुभव जो वो देखने को मिलता है, जिसके कारण चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में जो है ये आपका वृद्धि जो वो देखने को मिल रहा है और तटीय बाढ़ जो ये आपका आ रहा है तथा इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका पर भी जो है ये आपका संभावित प्रभाव जो वो देखने को मिल रहा है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका एक पॉलीसेकेराइड से जो है आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। हालांकि आपका डेफिनेशन या फिर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड जो आपका प्रश्न देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां यानी सरल शर्करा ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ता है तो ये जो आपके पॉलीसेकेराइड एवं जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका बनाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच टाइप ऑफ सीरियल्स हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी किस प्रकार के अनाज जो है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो ये आपके मदद करते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है आपके कौन से अनाज जो ये आपके मदद करते हैं। तो देखिए गेहूं,
चावल, मक्का और ज्वार, इसके अलावा मटर, सोयाबीन, अल्फा फाल्फा, इसके अलावा ल्यूपिन और मूंगफली और रूइबोज, ये सभी जो आपके अनाज है ना, ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो ये आपके मदद करते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उमर अब्दुल्ला जो कि आपके एक भारतीय नेता और कश्मीर के मुख्यमंत्री भी जो ये आपके रह चुके हैं, ये जो आपके किस पार्टी से संबंधित थे? तो देखिए उमर अब्दुल्ला की बात कर ले तो ये जो आपके JNKC यानी जम्मू और कश्मीर कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो एक नेता थे। तो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेद जो है ये आपका किस मूल शब्द से जो ये आपका लिया गया है? तो देखिए वेद शब्द का जो अर्थ होता है ना, ये आपका ज्ञान होता है, और ये जो आपका संस्कृत मूल शब्द विद से जो ये आपका लिया गया है, तो विद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है ना, ये किन दो शहरों के मध्य जो है ये आपका चला था? तो देखिए भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है ना, ये आपका अहमदाबाद और मुंबई के मध्य जो ये आपका चला था। तो अहमदाबाद और मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है ना, ये आपका साबरमती यानी गुजरात से जो है ये आपका बांद्रा यानी मुंबई महाराष्ट्र तक जो है ये आपका 508 किलोमीटर की दूरी जो वो तय किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एलाम इंदिरा देवी जो है ये आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? हालांकि किसी बच्चे ने बताया कि कुछ ठाकुर करके प्रश्न आया था, और किसी बच्चे ने बताया कि यही प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए ठाकुर वाला तो प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलाम इंदिरा देवी जो है ना, ये आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्टेड इन विच ईयर, यानी भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ जो नीति है ना, ये किस वर्ष में जो ये आपका शुरू किया गया था? तो देखिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की जो घोषणा है ना, ये आपका अप्रैल 2000 ईस्वी में जो ये आपका किया गया था। वहीं SEZ अधिनियम जो है ना, ये आपका 2005 को मई 2005 में जो ये आपका संसद ने पारित किया था, और ये जो अधिनियम है ना, ये आपका 10 फरवरी 2005 से जो है ये आपका लागू हुआ था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रारंभिक समाज की जो जानकारी है ना, ये किस ग्रंथ से जो ये मिलता है? तो देखिए प्रारंभिक समाज की जो जानकारी है ना, ये आपका वेद से जो ये आपका मिलता है। तो वेद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि फर्स्ट फीमेल रोबोट टीचर यानी भारत में पहला रोबोट शिक्षक जो है ना, ये कौन था? अब ये कोई बोल दे कि सर मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन नहीं बताया था, कोई बच्चे अगर बोल दे तो फिर मैं उनकी पिटाई करने वाला हूं, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो करवाया भी था, और किसी RPF के ही कोई सेकंड शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन जो है मैं आपको जो वो करवाया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला जो आपका AI शिक्षक रोबोट था ना, इसका नाम आपका आइरिस था, जो कि केरल के स्कूल में जो ये आपका लॉन्च किया गया था। तो आइरिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को जो है संसद के द्वारा किस माध्यम से जो वो हटाया जा सकता है? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का नहीं पूछा गया था, उच्च न्यायालय का पूछा गया था। तो देखिए दोनों ही का मैं बता देता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो है ना संसद के द्वारा जो है या आपके राष्ट्रपति के आदेश से जो है उसके पद से जो वो हटाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के आदेश से ही सिर्फ नहीं हटाया जा सकता है, संसद द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत किए जाने के बाद अभिभाषण संसद के प्रत्येक सदन के जो है विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जो है ऐसा जो वो करते हैं। जब तक आपका विशेष बहुमत नहीं मिलेगा ना, यानी 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा, तब तक राष्ट्रपति जो है ना वो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वो नहीं हटा सकते हैं। तो विशेष बहुमत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सितंबर 2024 में GST कलेक्शन जो है ना ये कितना रहा था? तो देखिए सितंबर महीने में GST कलेक्शन में जो है ये आपका 6.5% की बढ़ोतरी जो वो देखने को मिला था, जो कि आपका 1.73 लाख करोड़ की जो है ये आपका वसूली जो वो किया गया था। तो 1.73 लाख करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज रिलेटेड टू, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना ये किससे संबंधित है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर ले तो ये जो आपका रोड नेटवर्क से जो ये आपका संबंधित है, तो रोड नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का जो प्रबंधन है ये किसके द्वारा यानी किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका जो प्रबंधन है ना ये आपका NHAI द्वारा यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है इसका प्रबंधन जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि HDFC बैंक की जो कुल पूंजी है ना 2024 में ये कितना रहा था। तो देखिए 31 दिसंबर 2024 तक HDFC बैंक की जो कुल बैलेंस शीट जो है ना ये आपका 37,59,000 करोड़ रुपए रहा था। और इसी दिन बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो CAR जो रहा था ना ये आपका 20% रहा था। और ये जो आपका नियामक आवश्यकता का 11.7% से जो है ये आपका ज़्यादा रहा था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मैच ऑफ द फॉलोइंग से आया था यानी मिलान करने वाला था, तो बच्चों के द्वारा एक ही मुझे मिल पाया है जो कि आपका धौलावीरा जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है ना ये आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो धौलावीरा में गुजरात का कच्छ जिला, जिन्होंने भी सही मैचिंग इस प्रकार से किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सांची जो स्तूप है ना ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सांची का जो स्तूप है ना जो कि आपका एक बौद्ध स्मारक है और अपने महान स्तूप के लिए जो वो प्रसिद्ध है, जो कि आपका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो है रायसेन जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और सांची के स्तूप का जो निर्माण है ना ये आपका सम्राट अशोक के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।